प्रवनौ पवन कुमार। और कम कर दिया। खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। बोलिए विघ्न विनाशक हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। इसी कथा को हरिद्वार में मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। इसी कथा को हम आप लोगों को यहाँ खुटार में सुना रहे हैं। हनुमान जी की महती कृपा है। इसको हल्का से कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। हरिओम, थोड़ा और बढ़ाइए। हरिओम, ओम, हरिओम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे हाथ उठा के। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जब माँ जसोदा भगवान कृष्ण को ये सब कहते सुना और देखा, माँ जसोदा बोली कि बेटा, अभी सुन रहे थे आप कि तेरी तोतली बोली जो है उसको कहीं मेरी ही नजर ना लगे, इसलिए गोद में उठा करके माँ जसोदा बिठा लिया और अपना स्तन पान कराने लगी। और चूल्हे पे दूध रखी थी गर्म होने के लिए। तो पहले जो अच्छे घराने हुआ करते थे, उस घराने में चाहे कितना भी नौकर या नौकरानी हो, लेकिन घर के लोगों के लिए भोजन घर की माता ही बनाया करती थी। इस समय भी आप लोगों को ये बात माननी चाहिए कि चाहे आपके घर कितना भी धन हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, लेकिन अपने घर के लिए भोजन आप स्वयं बनाइए। यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हैं तो, नहीं तो नरक बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हम लोग गए थे जौनपुर कथा करने, अभी आज से लगभग 1.5-2 महीना हो रहा है। तो वहाँ एक हैं लीना तिवारी नाम है, वहाँ के पूर्व विधायिका हैं। तो वो कहीं कि गुरुजी हम चाहते हैं थोड़ा अपनी बिटिया को लेकर के आते हमारे घर। हम कहे टाइम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा इच्छा है। तो हम लोग जब घर आ रहे थे, जिस दिन कथा पूर्ण हुई तो घर आ रहे थे तो गए, वहाँ कोई जगह था मड़ुआही की, कुछ ऐसा ही कर का जगह है जहाँ उनका घर है। हम लोग गए, वो अपने हाथों से भोजन बनाई थी। उनके घर तमाम नौकर हैं, तमाम सेवक हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों से प्यार से भोजन बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितना भी वैभव हो, लेकिन अपने घर के लोगों को अपने हाथों से बना करके खिलाइए।
क्योंकि ये हम लोगों के जीवन का जो ये भोजन है बड़ा विचित्र चीज है। इसलिए माँ जसोदा अपने घर के रसोई में किसी को जाने नहीं देती थी। दूर से कोई भले देख लेगा क्या नुकसान है क्या फायदा है, लेकिन उसमें नहीं जाता था कोई। तो जो दूध रखी थी वो दूध में उफान आ गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, ये मत समझो कि यहाँ कुछ जड़ है। सब जो जड़ है वो भी संत है। ये दूध जो गर्म हो रहा था वो इतना जल्दी उसमें उफान आने वाला नहीं था, लेकिन उसमें जल्दी उफान आ गया। क्यों? क्योंकि वो भी संत हैं। गौ माता के स्तन में दूध बन करके गए हैं कि हमको निकाला जाएगा, और जब कन्हैया पिएंगे तो उनके पुष्टि का कारण मैं बनूंगा। लेकिन आज तो मैया जसोदा प्यार से बातें कर रही हैं, अपना स्तन पान करा रही हैं, तो शायद आज कन्हैया का पेट भर जाएगा और मैं गर्म होऊंगा तो वो नहीं पिएगा तो हमको कोई और पिएगा। और जब कन्हैया के पुष्टि का कारण ना बनी तो रहने का मेरा क्या मतलब। इसलिए दूध में जल्दी उफान आ गया। एक नौकरानी देखी, कहीं दौड़ करके आई, छू नहीं सकती है, दौड़ करके आई, बताई कि माँ दूध में उफान आ गया, दूध गिर रहा है। कन्हैया गोद में है, सोच रहे हैं अच्छा देखते हैं आज कि दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। अब माँ जसोदा इतना टाइम थोड़ी दे रही है, तुरंत उतार के धम्म से रख दी, जमीन पे दौड़ पड़ी दूध के लिए। कन्हैया बोले अच्छा थोड़ा सा दूध में उफान क्या आ गया, हम मेरे को तू जमीन पे रख दी जोर से। अभी बताता हूँ। इतना बड़ा पत्थर उठाए सज्जन, और वो अधचला दही हुआ था, जो दही मह रही थी मक्खन निकालने के लिए, अभी बहनी बता रही थी ना आप लोगों को। उसी बड़ा मटका था वो, उसी मटके पे मारे। भगवान सोचे आवाज करेगा, फूटेगा नहीं तो माँ सुनेगी तो आएगी, तो अपना प्रस्ताव हम रखेंगे। लेकिन वो आवाज नहीं किया, फूट गया। पूरा आंगन में दही जो है बिखर गया। माँ अभी आवे उसके पहले बंदरों को लुटा रहे हैं, खूब खाओ। माँ जब वापस आई देखी, सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, वो हंसी, गुस्सा नहीं आई। सोच रही है कि इतना छोटा बालक इतना बड़ा पत्थर उठाया कैसे, ये बात मन में विचार कर रही हैं। लेकिन सोच रही हैं कि यदि डांटूंगी नहीं तो आज मटकी फोड़ा, कल कुछ और करेगा, परसों और गलती करेगा। इसलिए एक गलती जब बालक करे तो तुरंत डांटिए, नहीं तो जब आपके हाथ से बाहर हो जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो चांदी के छड़ी लेकर के, और कहीं अच्छा कनुआ, रुक तेरे को बताती हूँ। जसोदा मैया के प्रेम में इतना ताकत है कि भगवान को भी दौड़ाती है। आकाश से देख रहे हैं देवता लोग, जसोदा तेरे भाग्य को कौन बखान करे। कन्हैया देखे छड़ी लेकर माँ आ रही है, दौड़ने लगे, भागने लगे, गोल गोल भाग रहे हैं। पीछे पीछे माँ जसोदा दौड़ा रही हैं, आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं। वो छवि अद्भुत है। माँ जसोदा बोल रही हैं, लल्ला देख ले, जितना दौड़ाएगा उतना मारूंगी। रुक जा लल्ला। भगवान देखे कि 85 वर्ष की मैया पसीना पसीना हो गई। प्रभु बोले कि तू छड़ी ली है ना, तू मैं रुक जाऊं तो नहीं मारूंगी। तो नहीं मारेगी तो छड़ी काहे के लिए ली है, छड़ी फेंक दे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ही माँ जसोदा छड़ी को फेंका, भगवान हाथ में आ गए।
यही तो छड़ी माया है। भगवान हम लोगों के पास हैं, लेकिन माया रूपी छड़ी थोड़ा सा दूर करें तो भगवान तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। माँ जसोदा जब दौड़ा रही थी तो उनके बाल में फूल लगे थे। वृंदावन के लोग सब श्रृंगार कर लेती हैं माताएं, तो बालों में फूल लगाती हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, वो जब दौड़ाती तो उनके बालों में से फूल झड़ झड़ के गिरते। वो फूल भी कहना चाहते हैं कि माँ, जिसका आने का पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है, जिसके थोड़ा सा मुस्कुराने से सृष्टि का सृजन होता है, जरा सा गंभीर होने से पालन होता है, और जब बेभिचारी लोग बन जाते हैं, अपने मनमाना आचरण करते हैं, तो जरा सी अपनी भिरगुटी को टेढ़ी करता है, सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाती है। ऐसे परमात्मा को जो अपने आंगन में नचावे, उसके सिर पे रहने के योग्य मैं नहीं हूँ माता, मैं तेरे चरणों में रहने के योग्य हूँ। इसलिए फूल झड़ झड़ के जमीन पे गिर रहे हैं। माँ जसोदा पकड़ ली, कही अब पूजा करूंगी तेरी। ले गई ओखल में बांध दिया और अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। कृष्ण भगवान ओखल को थोड़ा सा जोड़ लगाए, ओखल निकल गया। घर से बाहर निकले, 2 वृक्ष थे राजन, उसमें ले जाके फंसाए, थोड़ा सा इशारा किया, वो दोनों वृक्ष गिर गए। उसमें से 2 राजकुमार प्रकट हो गए। भगवान बोले कौन हैं आप लोग? तो बोले कुबेर के पुत्र हैं हम लोग। नग्न स्नान कर रहे थे गंगा जल में, गंगा में। कभी गंगा में या कहीं बिना गंगा के भी बिना वस्त्र के स्नान करना शास्त्रों में वर्जित है। नारद जी आए, सब लोगों ने वस्त्र पहन लिया, वो दोनों नहीं पहने। बता रहे हैं हे भगवान, इसीलिए नारद जी क्रोधित होकर श्राप दे दिए। भगवान बोले अच्छा ठीक है, बताइए क्या दें। दोनों बोले कि बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तभवत्तनूनाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके में हम आपको देखें, यही दे दिए। भगवान यो मस्त कहे। वहां से वो दोनों चले गए देवलोक को। भगवान को जसोदा मैया बाहर जाके देख रही हैं तो वृक्ष गिरे हैं, हाहाकार मच गया। पूरे गोकुल के लोग एकत्रित हो गए। रात्रि बीता, सुबह हुआ। नंद बाबा एक सभा बिठाए, कहे कि जब से बाबा ये लल्ला मेरा जन्म लिया है, तब से कोई न कोई राक्षस आ रहा है मारने। तो हम चाहते हैं कि यदि किसी घर में ज्यादा दोष हो और बराबर कोई अशुभ ही अशुभ हो रहा है, उस घर को छोड़ने में भी यदि छोड़ देने के बाद कहीं शांति मिलती है तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। तो हम तो कहते हैं यदि आप लोगों का राय हो तो हम चाहते हैं गोकुल को छोड़ दें। भीड़ लगी थी ऐसे। उनके एक भाई थे, घनानंद नाम था, उठ करके कहे कि भैया यदि हमारी माने तो बनम वृंदावनम तेना पशव्यम नवकाननम गोप गोपी कमाम शिव्यम पुण्य त्रितृण यूरुधम। यहाँ से कुछ दूर पर वृंदावन है।
मानिए अलग नहीं है, एक ही है। वहाँ वृंदा का वन का मतलब है कि तुलसी का वन। वहाँ चला जाए, अपना जो है कुछ मड़ई उड़ई डाल के रहा जाएगा। सब छकड़ा में सामान सही कर लिए। छकड़ा का मतलब गाड़ा, उसमें सब सामान रख लिए और अब गोकुल से सभी वृंदावन जा रहे हैं, भजन गाते। ले चले अपनी नागरिया, सभी ताली बजा के बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी जय हो सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। ये चल अपनी नागरिया, जय हो जय हो। ये चल अपनी नागरिया, जय हो हरि सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। हरि बोल हरि बोल। अयोध्या नगरी सरयू के जय हो, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, राधे बिहारी सावरिया, हरि बोल राधे बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी, देख बही में बाबरिया, देख बही में बाबरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वहाँ वृंदावन में भी लोग जब पहुँचे, भगवान बहुत लीलाएं की। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, सबका कल्याण किए। लेकिन हे राजन, गोपियों को जब प्रभु को किसी जीव का कल्याण करना होता है तो उसकी परीक्षा करते हैं और उसका समस्त दोष
हरण कर लेते हैं। इसलिए गोपियों के साड़ी को उन्होंने चुराया, क्योंकि हम लोग जीव हैं और वो ईश्वर है, और ईश्वर और जीव के मिलने में जो बाधा है उसका नाम अविद्या है। वो गोपियों के पास जो अविद्या था, उस अविद्या को प्रभु ने हरण कर लिया, क्योंकि आने वाले समय में मिलन करना है। जीव ईश्वर मिलन जो होता है उसी का नाम महारास है। इसलिए ये कथा सुखदेव जी ने सुनाया। फिर कह रहे हैं, हे राजन, सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषि, मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर, एक साल में एक बार गोवर्धन पूजा, इंद्र की पूजा होती थी। क्यों? क्योंकि इंद्र पानी देते हैं। अब ये दिन आया, सबके घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। आज अपने कन्हैया 7 वर्ष के हो गए हैं। सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। अब थोड़ा समझदार हो गए हैं कन्हैया। अरे भगवान कब ना समझ रहते हैं, लेकिन जैसे लीला कर रहे हैं उस वैसे यदि देखा जाए तो अब थोड़े बड़े हो गए। सबके घर में सुंदर सुंदर हलवा, पूड़ी, महाराज पेड़ा, लड्डू, ये सब बन रहे हैं, बूंदिया, नमकीन। उनके घर भी बन रहा था, माँ यशोदा बना रही थी। कृष्ण भगवान गए, कहे माँ थोड़ा हमको हलवा खाना है। माँ यशोदा बोली, यहाँ से दूर रहो, जय जय होगा, ये पूजा होगा, प्रणाम करो, और जब पूजा हो जाएगा तब प्रसाद खाना। भगवान वहां से चले आए नंद बाबा के पास, आकर के गोद में बैठ गए। बाबा, माँ इतना बढ़िया हलवा बना रही है, पेड़ा बना रही है, हम मांग रहे हैं तो कह रही है दूर हो जाओ, अभी छूना नहीं, ऐसा क्यों? नंद बाबा बोले कि इंद्र का पूजा जब सुसंपन्न हो जाएगा तो प्रसाद मिलेगा। कन्हैया बोले, इंद्र की पूजा क्यों? नंद बाबा बोले कि जब बारिश होता है तो उससे हरी हरी घासें उत्पन्न होती हैं, और वो हमारी गैया चरती हैं, जिससे दूध निकलता है, और उससे हम लोग पुष्ट होते हैं। इसलिए इंद्र की पूजा करना अति आवश्यक है बेटा। इंद्र की पूजा की जाएगी आज। भगवान बोले, अच्छा ये बताइए, तो इसका मतलब पिताजी वेद शास्त्र सब गलत है? नंद बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं कब कहा कि वेद शास्त्र गलत है? तो बोले, तो वेदों में लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपत्यते। जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम अब जैसा कर्म करते हैं वैसा हम फल भोगते हैं। ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी उसी को फल देती है जो कर्म करता है। तो क्यों इंद्र की पूजा क्यों? अरे हमारे गोवर्धन देव हैं, उनकी पूजा की जाए, क्योंकि वहां हमारी गैया जाकर के चरती हैं। प्रत्यक्ष देवता जो है उसको क्यों न हम माने? जैसे इस समय लोग देवता खोजते हैं। अरे भैया, कहाँ खोज रहे हैं देवता? जिस पे हम रह रहे हैं, पृथ्वी मैया, इनसे बड़ा देवता कौन है? इन्हीं को प्रणाम करिए न। सुबह उठिए, अपने हस्तरेखा को देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम।
और पलंग से उतरिए तो समुद्र वशने देवी पर्वतश्च मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। करिए न प्रणाम। पृथ्वी माता को आपने प्रणाम कर लिया तो समझ लीजिए कि जितने देवी देवता हैं सबका पूजा कर लिया आप। गणेश जी कार्तिकेय जी दोनों भागे पृथ्वी का परिक्रमा करने। कार्तिकेय जी अपना मोर लेके उड़ते रह गए और गणेश जी शंकर जी और पार्वती जी का ही परिक्रमा कर लिए। मान लिया गया ये जल है जो हम लोग पीते हैं, आप नल से पानी भरिए, गंगा जी का नाम लेकर के एक लोटा जल दीजिए, ये भी पूजा है। पवन देवता को जल दीजिए, अग्नि देवता को जल दीजिए। ऑक्सीजन न रहे तो कौन जी सकता है? जो नहीं दिखता है उसको हम मानते हैं पिताजी, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको नहीं मानते, ये हम लोगों की भूल है। तो गोवर्धन की क्यों न हम पूजा कर लें। गांव के लोगों को नंद बाबा बुलाए, क्योंकि बात काट नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र से बोल रहे थे कृष्ण भगवान। सब लोग आए, नंद बाबा बोले कि मेरा बेटा ऐसा कह रहा है, क्या करें। प्रधान थे वहां के मुखिया नंद बाबा, लेकिन अकेले निर्णय नहीं देते थे। इस समय के जैसे मुखिया नहीं थे। इस समय तो क्या हो रहा है कुछ पते नहीं चलेगा गांव में। उस समय एक रास्ता भी यदि बनवाना हो तो सबसे सहमति ली जाती थी। इसलिए प्रधान थे, लेकिन फिर भी समस्त लोगों को बुलाए और बुला के कहे कि लाला कह रहा है कि इस बार गोवर्धन की पूजा की जाए, क्या करें बताइए। सब लोगों ने कहा कि अच्छा कन्हैया ये बताओ, शर्त है गोवर्धन की पूजा तो होगी, लेकिन हम लोग चलेंगे जब सामान लेकर के फल मिष्ठान, तो तुम्हारे गोवर्धन को प्रत्यक्ष प्रकट हो करके खाना पड़ेगा। कन्हैया बोले एकदम आएंगे भाई, श्रद्धा से आप लेकर चलिए, वो अवश्य प्रकट होंगे। और दूसरी चीज, यदि इंद्र बिगड़ गए तो मान लीजिए जो हरदम से खाया है उसको नहीं देंगे तो भाई गुस्साएगा, तो गुस्साएगा तो जो पावर है वो लगाएगा। ऐसा हुआ तो भगवान बोले अरे भाई जिसकी हम पूजा करेंगे वो मेरा रक्षा करेगा, विश्वास रखिए आप लोग। तब सब लोग बोले ठीक है। तीसरी बात बोले कि जो हमारे पास सामर्थ्य होगा उससे तुम्हारे गोवर्धन प्रसन्न होंगे, ये भी वचन दो। भगवान बोले तीनों वचन पक्का है। सब लोग अपने अपने सिर पर बर्तन में मिष्ठान लेकर के सब जा रहे हैं गोवर्धन के पास। आप लोगों के सामने भी गोवर्धन बनाया गया है, आप सभी पूजन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, वही फल मिलेगा। चलिए सब चल रहे, हम लोग भी साथ में चलें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनुआ। आराम से जो आएंगे प्रणाम करने गोवर्धन को फिर अपने जगह पे बैठ जाएंगे। और अभी राधा रानी बने हैं लोग, राधा रानी का दर्शन जिनको जिनको करना है वो सभी रुकिए आराम से। अभी राधा रानी आएंगे
आप लोग दर्शन करेंगे झांकी के माध्यम से। एक एक लोग आएंगे, एक एक लोग। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, वर्तमान से गंगा जल मेरे भी मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नय माने मेरा मनवा, अरे नय माने मेरा मनवा, नय माने मेरा मनवा, अरे नय माने मेरा मनवा, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग पहुंच गए। सबसे पहले जमुना जी में से जल भर के स्नान कराने लगे, लेकिन गोवर्धन 7 कोस के हैं, कैसे स्नान कोई करा सकता है। दोपहर हो गया। कृष्ण भगवान से लोगों ने कहा कि हम लोग कह रहे थे कि जो मेरे पास होगा वो सामर्थ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा सभी। और इतना समय हो गया तेरे गोवर्धन का नख भी नहीं गीला हुआ, क्या करें। भगवान बोले रे भाई, पूजा आप किस विधि से करते हैं ये परमात्मा कम देखता है। अगरबत्ती 10 जला रहे हैं या 20 जला रहे हैं या किलो से जला रहे हैं, कपूर 10 ग्राम जला रहे हैं कि 50 ग्राम की 1 किलो जला रहे हैं, इसका महत्व कम है। लेकिन कपूर जलाते समय भगवान को कितना याद कर रहे हैं, इसका महत्व अधिक है। भगवान ये नहीं देखता कि आप कितना भक्ति लगा रहे हैं। यहाँ भागवत जी पर चाहे आप 1 रुपया चढ़ाएं और चाहे 1 लाख चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाते समय आप क्या सोच रहे हैं, इसका महत्व अधिक है। लेकिन ऐसे तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। गोवर्धन जी को उसी बीच में रखा जा रहा है। आप लोग सभी एक साथ में खड़े लेकिन न होइएगा। आप लोग बारी बारी प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं उठना है, क्योंकि कथा में दिक्कत हो जाएगी यदि सभी उठेंगे तो। एक बार प्यार से जयकारा लगाइए, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यहीं रहने दीजिए, यहीं रहने दीजिए, क्योंकि अभी सभी खड़े हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, बस केवल प्रणाम कर लीजिए, अपने जगह से भी कर सकते हैं। जिनको आना है पास में बाद में कर लीजिएगा। इसलिए भगवान बोले कि नेत्र बंद करिए, नेत्र बंद कर लीजिए और मन में एकदम फ्री। अब बिना मेहनत का मैं पूजा बता रहा हूं। नेत्र बंद करिए और मन में सोचिए कि हम गोवर्धन को स्नान करा रहे हैं।
देखिए संतों का बड़ा महत्व है, एक कथा का बड़ा महत्व है। ये सब एक बहुत बड़ा लंठ व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा लंठ, मतलब इतना वो, क्या मैं बताऊं, इतना वो दुष्ट था, इतना मन चला था, वो किसी से जवाब सवाल करना शुरू कर देता था। एक कथावाचक आए थे किसी गांव में, जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं, आया, कहा महाराज जी और मैं भी चाहता हूँ पूजा करना। कथावाचक जी बोले बहुत अच्छी बात है भाई, पूजा करना कोई चाहे तो कौन कहेगा कि नहीं नहीं। बोले कि बहुत अच्छी बात है, करिए। वो बोला तो नहीं, कैसे करें। बोले अरे भाई कपूर अगरबत्ती ला लो, सुबह में स्नान करके करो पूजा। बोला कि नहीं मेरे पास एक पैसा नहीं, मैं बिना पैसे का चाहता हूँ। बोले वो भी हो जाएगा। बोला कि मैं नहाना भी नहीं चाहता, मैं नहाऊंगा भी नहीं, एकदम बिना मेहनत बिना पैसा का बताइए। बाबा कहे देखो बिस्तर पर उठ के बैठ सकते हो। बोला अरे भैया वो भी आप कहेंगे 4-5 बजे तो हमसे नहीं हो सकता। बोले अरे कभी भी न उठकर बैठना, ऐसे सोए सोए केवल सोचना कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, ये हो जाएगा। न कहा हाँ भाई इसमें कोई न भर्ती है न मेहनत है। अब सोते सोते सोचना है ना, कहे हाँ हाँ एकदम बिस्तर पे रहो और सोचो कि मैं अयोध्या चला गया, मैं सरजू जी में स्नान कर लिया, मैं घर आ गया और शालीग्राम भगवान को आगे रखे हैं। रखना तो है नहीं, सोचना है, रखना तो है नहीं। तुम स्नान कराओगे तुम्हें मेहनत लगेगा। शालीग्राम को सामने रखे हो, सोच लेना स्नान उनको भी करा दिए, सेवा कर दिए, और थोड़ा दूध और चीनी या मिश्री भोग लगा के भगवान को जो है प्रणाम कर लेना, ये ठीक है। बोला हाँ महाराज, लेकिन आपके जैसा कोई बाबा आज तक नहीं मिला, बड़ा बढ़िया आप बता रहे हैं, एकदम फ्री, कोई मेहनत नहीं। बोले बस यही करना। गया, केवल जा करके 2 शब्द सुना था, उसका प्रभाव देखिए। घर गया, रोज सोता था, अब सोते सोते सोचता था। सुबह में अयोध्या गया, नहा लिया, आ गया, पूजा किया, भोग लगा दिया, दूध और चीनी या मिश्री। एक दिन थोड़ा थोड़ा तदात्म्यपन हुआ, थोड़ा थोड़ा स्वप्न में भी उसको सोचने में भी मन लगा। तो भोग लगा रहा था, तो जब पन्नी में वो मिश्री लाया था, मन में, सही का नहीं लाया था, मन में, और वो खोल रहा था तो खुला नहीं, तो नीचवा से फाड़ दिया। अब वो मिश्री जो था तो थोड़ा ज्यादा गिर गया उसमें, दूध में। तो सोचा कि अरे ये तो ज्यादा गिर गया, इतना में 4 दिन भोग लगाएंगे। हाथ डाल के जो है उसको निकाल रहा है वापस, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले अरे मूर्ख, सही का तो कभी तुम 2 रेवड़ी नहीं चढ़ाया, ये मन में चढ़ा रहा है, उसमें भी ज्यादा हो रहा है तो निकाल रहा है। मूर्ख कहीं का, हाथ जोड़ लिया, कहा कि सब ठीक है, लेकिन कथा का आश्रय हम लिए, उस ब्राह्मण का बात माने, उस संत का, आज आप मिल गए भगवान। भगवान बोले नहीं नहीं, मन का ही महत्व है, मन से आप क्या करते हैं इसका बहुत महत्व है। इसलिए सब लोग नेत्र बंद किए और वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। गोवर्धन को स्नान कराए लोग मानसी गंगा से, और अब बोले कन्हैया से कि अब कहो तुम्हारे गोवर्धन प्रकट हो। कृष्ण भगवान बोले हमारे खास रिश्तेदार है, चाहे खास थोड़ी हैं, तो आप सभी के खास हैं, सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए।
सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, गोवर्धन जी प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की। सभी लोग जब देखे गोवर्धन को तो कहे कन्हैया ये तो एकदम तेरे जैसा है भाई। भगवान बोले क्यों, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हे राजन, भगवान ही गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन बनकर के खड़े हैं, भगवान ही। अब जितना फल मिष्ठान लोग दे रहे हैं सब खा रहे हैं। आप ही पूजे आप ही पूजावे। आप अपने पूजा भी कर रहे हैं, अपने खा भी रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा कन्हैया ये बता, तेरा गोवर्धन तो बड़ा बहुत बड़ा इसका पेट है भाई, कुल खा लेगा कि कुछ प्रसादो छोड़ेगा? ये तो बड़ा खा रहा है। कह दे अपने गोवर्धन से थोड़ा प्रसाद भी छोड़ दे मेरे लिए, हम लोगों के लिए। लाओ लाओ ब्रजवासियों, लाओ फल, लाओ पेड़ा, लाओ बुनिया। सब खा गए, थोड़ा मोड़ा किसी तरह से विनती करने पे छोड़े। बहुत सुंदर पूजन हुआ, सब लोग खुशहाली मनाए और सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब जोर से जयकारा लगाए जाने के पहले बोलिए गोवर्धन भगवान की, इंद्रासन में ये जयकारा सुनाई दिया। इंद्र कहे अरे आज मेरा पूजा होता था गोकुल वृंदावन में, आज एक ऐसा जयकारा सुनाई दे रहा है। तब तक नारद जी पहुंच गए। इंद्र से बोले कि देखिए ना, आज तक आपको आप लोग पूजा करते थे, आज नंद का छोरा क्या करवाया, आज पत्थर का पूजा करवा दिया। आज भी लोग कहते हैं, आज भी कई नासमझ लोग कहते हैं कि क्या पत्थर में भगवान होते हैं। ये वेद शास्त्र में पता नहीं क्या लिख दिया कि पत्थर को पूजो, लेकिन एक कभी भूल मत करिए, क्योंकि रामचरितमानस में आप लोग पढ़िएगा, लिखा है माँ जानकी जब गई पूजा करने के लिए, गिरजा पूजन उसमें है, तो जब पूजन किया प्रेम से तो मूर्ति में से आवाज आई, कहीं आ करके कोई नहीं बोला, मूर्ति में से आवाज आई कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिय मनोकामना तुम्हारी। आप विश्वास तो करिए, श्रद्धा रखेंगे, इस खंभे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे इसलिए। लेकिन नारद जी तो भड़का रहे हैं इंद्र को, कह रहे हैं पत्थर का पूजा करवा रहा है नंद का छोरा। श्रीमन नारायण नारायण कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चल दिए। इंद्र अपने गले से माला निकाले, बोले अय मेघ जाओ ब्रिजमंडल को बहा दो। आए मेघ, अब महाराज अब तो ऐसे गरजे कि क्या बताएं साहब। उथल पुथल हो गया, मूसलाधार बारिश होने लगा। मूसलाधार का मतलब होता है जो पहले, इस समय नहीं, इस समय तो मशीन हो गया है, पहले जो धान माताएं कूटती थी तो जो मूसल था उतना मोट बारिश जब हो तो उसे मूसलाधार कहते हैं। ऐसे धार गिर रहा था, मानिए कि सिर यदि पड़ जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उस जल से, इतना तीव्र गति से वो आता था। अब सब लोग भागे, नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे और बोले कि लल्ला तूने सब आज जो है बर्बाद करा दिया, अब बचना नहीं है, अब कैसे बचेंगे। कृष्ण भगवान बोले नहीं, जिसका आप पूजा करते हैं, जिसका भजन करते हैं, वो आपका रक्षा अवश्य करेगा। ए शांत हो जाइए। सभी शांति से सुनिए।
जिसका हम पूजा करते हैं वो रक्षा करता, सभी दौड़ पड़े। चलिए सब लोग भाग के चलिए गोवर्धन के पास। सब लोग गोवर्धन के पास पहुंचे। भगवान बोले देखिए, कभी भी जीवन में कर्म को मत छोड़िए, चाहे कितना भी पैसा हो जाए, ना कुछ हो, कोई काम आपके पास नहीं है तो सुबह उठिए और नित्य के कर्म से निवृत्त होकर के कम से कम टहलिए, चलिए, घूमिए। आपका बहुत बड़ा कारोबार है, फैक्ट्री है, मकान है, दुकान है, वहां जा करके कम से कम जांच करिए, देखिए क्या हो रहा है। लेकिन वर्क तो होना ही चाहिए। यही सब झांकियों की में यही सब होता है। कुर्सी कुर्सी रखवा के बैठाइए। ऐसा है, शांति से आप लोग सुनिए, तभी कल फिर झांकी बनाया जाएगा, नहीं तो यदि उथल पुथल होगा तो झांकी का मामला खत्म। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कर्म करना अति आवश्यक है। सभी गोवर्धन के पास पहुंचे। सब बोले कन्हैया कैसे रक्षा करेंगे तेरे गोवर्धन। भगवान बोले अरे कैसे रक्षा करेंगे, ए भैया, ए भाई, साइड में जो लोग हैं या तो बैठ जाइए, आकर के बैठ जाइए यहाँ, क्योंकि कथा सुनने का कुछ नियम होता है। नियम का आप लोग पालन करिए, नहीं तो कथा सुनने का क्या मतलब। अरे वो सब उन योगेंद्र जी के काम है। क्योंकि आज कोई सीन भी नहीं था। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी शांति से आप लोग बैठिए, झांकी भी दिखाया जाएगा, लेकिन पहले कथा श्रवण करिए, क्योंकि देखिए इसमें कथा सुनने वाले लोग आए हैं। वक्ता जो होता है पहचानता है श्रोता कौन है, और ऐसे श्रोताओं के मन में जो कथा सुनने की आकांक्षा है, अभिलाषा है, जानने की इच्छा है, उसमें यदि कोई बाधा बनता है तो दोष लगता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग शांति का दान दीजिए। एक बार प्यार से सभी हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए सभी लोग गोवर्धन में हाथ लगाइए, कर्म करिए। सब लोग गोवर्धन में हाथ लगाए। भगवान बोले चलिए उठवाइए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंद्र। कभी भी आत्मबल कमजोर मत होने दीजिए। यदि आत्मबल आपका कमजोर हुआ तो समझिए गए, मर जाइए ठीक है, लेकिन कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। लड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं कह रहा कि किसी से लड़ जाइए, नहीं, अपने आप में ये विश्वास रखिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये अभिमान नहीं करता, यदि भगवान की कृपा रही तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये विश्वास रखिए। सभी लोग हाथ लगा के उठा रहे हैं, गोवर्धन हिल नहीं रहे। कृष्ण भगवान बोले अरे क्या खाते हैं आप लोग भाई, चल थोड़ा जोर लगाइए। भगवान थोड़ा सा आशीर्वाद दिए, गोवर्धन हल्के हो गए और सभी लोग उठा लिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धीरे धीरे भगवान ऐसे टेढ़ा शरीर करके और गोवर्धन के नीचे घुस गए। सभी कह रहे अरे लल्ला मर जाएगा, मर जाएगा। कह रहे अरे कुछ नहीं होगा, और जाके नीचे कानी अंगुली लगाए और गोवर्धन जी को अकेले उठा लिए। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। अकेले उठा लिए। सब ब्रजमंडल के पशु, गौ,
बछड़े, सखा, राधा रानी, सब गोपियां आज एकत्रित हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। ये देखिए उल्टा हो रहा है। विपत्ति का समय है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इंद्र को धन्यवाद दे रहे हैं। बारंबार कह रहे हैं, इंद्र तुम धन्यवाद के पात्र हो। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव भगवान से, प्रभु इसका मतलब कोई किसी को बहाने का प्रयास करेगा तो धन्यवाद का पात्र होगा। सुखदेव जी ने कहा है, राजन कदाचित भगवान से जो नहीं मिल पाता था वो भी आज भगवान के निकट है। कैसे है? इंद्र के द्वारा है। इंद्र यदि बारिश नहीं बरसाते, इतना तेज बारिश नहीं बरसाते, तो सब लोग भाग के गोवर्धन के नीचे नहीं जाते, तो भगवान के इतने निकट नहीं होते। इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं भगवान और मुस्कुरा रहे हैं। यही तो कारण था राजन कि ब्रह्मा जी जब बछड़ा और सखा चुरा करके ले गए, 1 सेकंड के लिए ले गए, चेक करके दे दिए, ज्यादा समय नहीं लगाए, यहाँ से ले गए और चेक करके तुरंत दे दिए। लेकिन ब्रह्मा का दिन रात थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ का जो समय है उससे 1 साल बीत गया। इसीलिए ना 1 साल बाद जा करके सखाओं ने कहा, माँ तेरो लाला आज अघासुर बकासुर मार दी। ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत, यत पौगंडे हर कृतम यत कौमारे हर कृतम पौगंडे प्रकृतितम। शेषनाग महाराज, शेषनाग जल को पी रहे हैं। अगस्त जी एक तरफ ओक लगाए हुए, बोले इंद्र बरसा लो जितना बरसाना है, अब तो महाराज मेघ का तबीयत खराब। पानी बरसाते बरसाते उनके पास जो बैंक था पानी का सब खत्म हो गया, और उनके पास जो शक्ति थी वो भी खत्म हो गई। और यहाँ से भाग के इंद्रासन में जाके एक कमरे में घुस करके और ताला बंद कर दिया और आराम से पलंग पे लेट गए। कांप रहे हैं, पानी समाप्त। इंद्र एक सिपाही को भेजे, सिपाही जाकर के बताया कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, किसी को नुकसान पहुंचना तो दूर, वहां धूल उड़ रही है। इंद्र भगवान समझ गए कि साक्षात ब्रह्म नारायण जो एक क्षण में हमारे जैसे करोड़ों इंद्र को बना दें, बिगाड़ दें, वो परमात्मा अवतार लेकर के आए हैं, मुझे शीघ्र जाना होगा। तुरंत इंद्र आए और आके भगवान के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ लिए। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपत्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः से मानम विधुनवन जगदीश मानिना। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात दंड। हे भगवान, आप किसी को गुरु बनाते हैं, आप किसी को माता पिता निमित्त बनाते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य देखा जाए तो आप समस्त जगत के माता पिता हैं, आप सबके गुरु हैं। आपका गुरु कोई हो ही नहीं सकता। आपके सभी उदर में रहते हैं, सभी आपके बालक हैं, ये बताइए। भगवान थोड़ा सा तिरछी नजर से देख रहे हैं। इंद्र कह रहे हैं कि सभी आपके बालक हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, जब रेंगना बंद कर देता है, चलता नहीं है, तो माँ कहती है कि देखिए ना,
मेरा पेट जो है टाइट हो गया, इसमें बच्चा चल नहीं रहा है। तो उसे आनंद नहीं आता, उसे दुख होता है। और जब बच्चा, भले माँ को कष्ट होता है, लेकिन बच्चा उसमें हाथ पैर चलाता है तो माँ प्रसन्न होती है कि मेरा बच्चा जो है पुष्ट हो रहा है, हाथ पैर चला रहा है। तो वास्तव में ये संसार सभी आपके उदर में है प्रभु, सभी आपके बच्चे हैं। हम भी थोड़ा सा हाथ पैर चला दिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि हम सभी आपके बच्चे हैं, बालक हैं, गलती हो गई। भगवान बोले ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ब्रजमंडल को इंद्रासन में रहने के बाद भी नित्य प्रणाम करेंगे, ऐसा वचन दीजिए। इंद्र भगवान बोले कि अरे हम प्रणाम क्या, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटे गोवर्धन की में। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटे गोवर्धन की में। अब जाने का मन नहीं हो रहा है, कह रहे हैं अब जाने का मन नहीं कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। गोवर्धन की में तरहटी, गोवर्धन की में। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। लग रही लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटे गोवर्धन की में। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटे गोवर्धन की में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से 7 वर्ष के गोविंद, 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात अपने कानी अंगुली के नख पर गोवर्धन को धारण किया। अब आज 7 दिन हो गए, बारिश खुल गया, लेकिन अब उस पर्वत को अब रखा कैसे जाए नीचे। सब लोग कह रहे हैं गोविंद से कि हम लोग छड़ी लगा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, थोड़ा आप लोग आप ढीला करिएगा धीरे धीरे। भगवान कह रहे हैं देखिए, कोशिश करिए आप सभी। सब लोग छड़ी हाथ सब लगाए, अपना जो है ताकत सभी, और भगवान जो ही थोड़ा सा ढीला किए, सबका छड़ी तड़तड़ तड़तड़ करके टूटने लगा। अरे कन्हैया, अरे रोक रोक रोक, मर जाएंगे हम सभी, मर जाएंगे। गोविंद फिर रोक लिए। सब लोग कह रहे हैं अच्छा लल्ला ये बता, हम सभी रोक रहे हैं तो रोका नहीं जा रहा, तू अकेले रोक कैसे लेता है। भगवान बोले यही ना कहते थे हम बचपन में जब माखन चुराते थे तो सब लोग कहते थे कि माखन चोर है। आप लोग ये नहीं जानते हैं कि जब माखन चुरा करके खाते थे तो हमको कितनी शक्ति मिलती थी, ये तो पता है नहीं आप लोगों को, इसीलिए हम खूब खाते थे माखन, वही सब शक्ति है। लोगों ने कहा कि हम तो बड़े माखन खाए हैं, कुछ नहीं होता। भगवान बोले मैं भगवान हूं। सब लोग देखने लगे, अरे सही भगवान है, पूतना को मार दिया, अघासुर बकासुर कितने दैत्यों को मार दिया, सही भगवान है।
भगवान देख रहे हैं कि अब सब जो है विह्वल हो रहे हैं, हमको भगवान मानेंगे, वात्सल्य खत्म हो जाएगा, फिर कहे अरे महाराज हम मजाक कर रहे थे, भगवान नहीं है। कछु माखन को बल बढ़े, अकछ गोपन करे सहाय, राधा जी के कृपा से मैं गोवर्धन लिया उठा। बोलिए राधा रानी सरकार की। अरे कछ तो माखन चोरी किए थे उसका बल था, कुछ तो जब हम उठा रहे थे सभी आप देख रहे थे, तो सबका ताकत मेरे में आ गया। सब लोगों ने कहा अरे माखन चुराते चुराते हम लोगों का शक्ति भी चुराने लगा। हम लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारा शक्ति काम कर रहा है, सब चुरा लिया है। और राधा रानी की कृपा से मैं गोवर्धन को उठाया है। अब सोचिए राधा रानी कौन सी शक्ति है, इसको भगवान कृष्ण भी मानते हैं और सुबह उठते हैं तो राधा रानी का नाम लेते हैं। ऐसे राधा कृष्ण की झांकी आप लोगों के सामने है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और आइए हम लोग आरती करें, टाइम हो गया ना, 11 बज गया। आइए हम लोग आरती करेंगे। असल में जा उसके बाद आरती किया जाएगा। राधा जी अच्छी